दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं। बड़े धोखे हैं इस प्यार में। आप समझ जाओ मैं किसके लिए बोलने जा रहा हूं और किसके लिए नहीं। बाबूजी धीरे चलो, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। मैं बात करने जा रहा हूं जबरदस्त डैशिंग म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के बारे में। और 45 से सिलसिला शुरू करने वाला ओपी नैयर जज्बाती तौर पर गुरुदत्त के साथ जुड़ गया। और आर पार का वो गाना अगर आप देखोगे, यूं तो ओपी नैयर साहब ने म्यूजिक में 65 फिल्मों में काम किया है, लेकिन 50 के दशक और 65 के दशक में इतना आतंक मचा के रखा था, उनका बोलबाला था। और गुरुदत्त हो या गीता बाली हो या ओपी नैयर हो, किसको पता था यही रहा उनकी जबरदस्त अड़चन होगी या मुसीबत बनेगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। जिसने गाना लिखा कमर जलालाबादी भी इससे बख्शा नहीं। और हालांकि कम लोग जानते, कम क्या बहुत ही कम लोग जानते हैं, ओपी नैयर के म्यूजिक में कमर जलालाबादी का बहुत जबरदस्त योगदान था। और आर पार का जो टैग लाइन है, जो म्यूजिक है, वो सब पे इतना भारी पड़ा कि सब उसी चक्कर में खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। इसलिए मैं बोलता हूं जो हम करने जाते हैं या कर रहे हैं, वही हमारी मुसीबत ना बन जाए। और सटीक विश्लेषण है, वो सटीक लाइन भी है। प्यार में बड़ा संभल जाओ और बड़े धोखे हैं इस राह में। ये ओपी नैयर साहब के लिए बिल्कुल सही बैठा, क्योंकि जिस तरह से उनकी शादी भी हुई थी, सब कुछ थे, लेकिन प्यार तो उनका उस टाइम पे जो सिंगर थी आशा भोसले, उनके साथ अफेयर था। और उसी अफेयर ने इतना खत्म कर दिया ओपी नैयर को। वो अफेयर तो सबके साथ होता है। वो गीता बाली भी खत्म हो गई, गुरुदत्त भी खत्म हुआ, और फिर मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूं देव साहब की फिल्म भी सीआईडी लेके पहला पहला प्यार, क्या गाना है। आज भी जब हम निकलते थे देव साहब, वो मरीन ड्राइव का वो लोकेशन नहीं भूले। वो हमेशा बोलते थे, यार ये मेरा गाना इधर शूट हुआ था, जरा बदल गया, आज बहुत ही बदल गया। लेके पहला पहला प्यार ओपी नैयर का ही म्यूजिक था। तो विशेष सहयोग के लिए मोहन चूड़ीवाला साहब का भी बहुत धन्यवाद। उनसे काफी डिस्कशन किया। और कंक्लूजन में ये वीडियो तो बनूंगा तो 100 मिनट का हो जाएगा, लेकिन दर्शकों की मांग और फरमाइश वालों का मैं बहुत धन्यवाद। इतना 3 दिन से पीछे पड़े थे, नाम नहीं, लेकिन उनकी भी शर्त रहती है। काम धाम करके मैं वीडियो करता हूँ और बनाता हूँ, विश्लेषण करता हूँ और स्टडी करता हूँ, काफी समय भी चला जाता है, लेकिन ये सटीक बात गुरुदत्त को भी सही बैठती है, गीता बाली को भी, और भाई मशहूर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर को भी, क्योंकि इतना बोलबाला था, स्वाभाविक था। 65 तक तो तूफानी गेंद चली उनकी, तूफानी बैटिंग चली, तूफानी संगीत भी चला। लेकिन 65 के आसपास 70 तक उनके पास काम के मोहताज हो गए। 72 आते आते फिर टूट गया आशा भोसले जी के साथ, और उसमें और गम में चले गए। प्यार बहुत बड़ा खतरनाक होता है। प्यार करो तो एक बार करो, बार बार नहीं करना। क्योंकि आगे मैं जिक्र ही करूंगा, उनके फैमिली मेंबर, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके बच्चियां बाद में उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। और 72, 75, 80 पूरा निकल गया। और प्राणलाल मेहता की पिक्चर थी जिद, इस्माइल श्रॉफ डायरेक्टर थे। और निश्चय, तो जब निश्चय भी रिलीज हुई तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि दौर नदीम श्रवण का चल रहा है, अनिल मिलिन का चल रहा है, और ये कौन म्यूजिक डायरेक्टर है ओपी नैयर को। क्योंकि ओपी नैयर के बहुत बड़े फैन थे इस्माइल श्रॉफ, तो उन्होंने जाती जिंदगी में इतना उनका प्रभाव था
कि उनको नीचे में भी लिया और जीत में भी लिया। पहले डायरेक्टर की बहुत चलती थी, डायरेक्टर जो बोलता था वही होता था, और प्राणलाल मेहता मरता ना क्या करता, इन्हीं को म्यूजिक डायरेक्टर लिया। दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। हताश जिंदगी जीने वाले ओपी नैयर साहब पेइंग गेस्ट रहे, बाद में वसई में चले गए, और उनका जब दर्दनाक अंत हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो, उनके फैमिली का मेंबर भी कोई नहीं पहुंच पाया। और उनके गाने देखो, मेरा वीडियो देख के देखना, ओपी नैयर टॉप हिट सॉन्ग एक से बढ़कर एक उनकी जाती जिंदगी को कनेक्ट करता है। और मैंने अपनी फरमाइश देने की छोटी सी कोशिश किया, इसको लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब है इंडस्ट्री किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे कितना भी कामयाब हो जाए, आदमी खत्म करने में उनके दोस्त वो प्यार वो मोहब्बत खत्म कर देती है।